Hello बच्चों, let's see this question and the question says write a brief account of induced fisheries, list its advantage over captured fisheries. So पहले हम लोग इसका की कंसेप्ट देखते हैं. इसका की कंसेप्ट है इंड्यूस्ड फिशरीज. इंड्यूस्ड फिशरीज. अभी इंड्यूस्ड फिशरीज होता क्या है? सो इंड्यूस्ड फिशरीज में हम लोग आर्टिफिशियली हार्मोन इंजेक्ट करते हैं फिशेस को, जिससे स्पर्म और एग का रिलीज जल्दी हो सके. तो इसमें क्या होता है? इसमें ब्रीडर्स क्या करते हैं? ब्रीडर्स use pituitary hormones pituitary hormones ये पिट्यूटरी हार्मोन को यूज करते हैं टू राइप द फिशेस. टू राइप द फिशेस. राइप द फिशेस बोलने का क्या मतलब है? कि फिशेस जल्दी से स्पर्म या और ओवम रिलीज कर सके. तो इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि दिस स्टिमुलेशन stimulation results in this stimulation results in timely release of sperm and ovum. Timely release of sperms and eggs. इससे टाइमली रिलीज होगा स्पर्म्स का और किसका? एक्स का टाइमली रिलीज होगा. सो ये मतलब होता है इंड्यूस्ड फिशरीज का. इसको हम लोग जो है ऑल्सो नोन एज आर्टिफिशियल ब्रीडिंग. दिस इज ऑल्सो नोन एज आर्टिफिशियल ब्रीडिंग. आर्टिफिशियल ब्रीडिंग. तो इसको आर्टिफिशियल ब्रीडिंग क्यों बोलते हैं? इसको आर्टिफिशियल ब्रीडिंग इसीलिए बोलते हैं. क्यों? क्योंकि गोनाडोट्रोपिन हार्मोन का इस्तेमाल होता है बाहर से. गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स जो कि पिट्यूटरी हार्मोन्स होते हैं. गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स आर यूज्ड होते हैं बाहर से इसमें. इसीलिए इसको हम लोग जो है आर्टिफिशियल ब्रीडिंग भी बोलते हैं. ये तो बात हो गई इंड्यूस्ड फिशरिंग की. अब हम लोग देखते हैं कैप्चर फिशरिंग क्या होती है. व्हाट इज कैप्चर फिशरिंग? कैप्चर फिशरीज. सो कैप्चर फिशरीज में क्या होता है? हम लोग फिशेस को रियर नहीं करते हैं इसमें. कैप्चर फिशरीज FISHERIES. कैप्चर फिशरीज में क्या होता है? हम लोग फिशेस को रियर नहीं करते हैं, इसको बस कैप्चर करते हैं. इसका क्या मतलब होता है? ये होता है मैनेजमेंट ऑफ कैचिंग ऑफ फिशेस. मैनेजमेंट ऑफ कैचिंग ऑफ फिशेस. Management of catching of fishes without actually raising them. Without actually raising them. इसको हम लोग मतलब कैप्चर फिश हम लोग नाम से समझ में आ रहा है कैप्चर. तो हम इसको कैप्चर करते हैं विदाउट एक्चुअली रेजिंग देम. सो अब इंड्यूस्ड फिशरीज का क्या एडवांटेज होगा ओवर कैप्चर फिशरीज हम लोग ये देखते हैं. सो नाउ विल सी अबाउट द एडवांटेजेस. एडवांटेजेस देखते हैं. सो पहला एडवांटेज इसमें आ जाएगा कि हम लोग इससे प्योर स्पीशीज ऑफ फिश कल्टीवेट कर सकते हैं. सो पहला एडवांटेज है इंड्यूस्ड फिशरीज का कि प्योर स्पीशीज
of fishes can be cultivated. Pure species of fishes can be cultivated. Can be cultivated. और इसका क्या एडवांटेज होगा? सो हम लोग को जो है डिजायरेबल ट्रेड्स हमें इससे मिल सकते हैं. हम लोग दो फिशेस को जो है इसका स्पर्म और ओवा निकाल के हम लोग उसको फ्यूज कर सकते हैं और उसको हम लोग उससे हम लोग को डिजायरेबल ट्रेड्स मिल सकते हैं. सो डिजायर्ड ट्रेड्स can be introduced can be introduced डिजायर्ड ट्रेड्स हम लोग इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. और इसमें क्या एडवांटेज हो सकता है इसका? ये सिंपल होता है और चीप होता है. इट इज सिंपल एंड चीप. और क्या एडवांटेज हो सकता है इसका? सो एक एडवांटेज का और है और वो ये है कि डिस्टर्बेंस इन एनवायरनमेंट जो कि कॉज करता है. नॉर्मली क्या होता है? डिस्टर्बेंस इन एनवायरनमेंट डिस्टर्बेंस इन एनवायरनमेंट कॉज करता है डिसबैलेंस. कॉज डिसबैलेंस या फिर कह सकते हैं इनसफिशिएंट इनसफिशिएंट रिलीज ऑफ हार्मोन. सो अगर इनसफिशिएंट या डिसबैलेंस होगा रिलीज ऑफ हार्मोन में तो उससे क्या होगा? तो उससे होगा कि जो है पुअर ब्रीडिंग होगी. सो इससे क्या होगी? पुअर ब्रीडिंग होगी. पुअर ब्रीडिंग होगी. बट इन इंड्यूस्ड ब्रीडिंग में हम लोग बाहर से हार्मोन देते हैं. बट इन इंड्यूस्ड फिशरीज क्या होता है? हार्मोन्स आर इंट्रोड्यूस्ड आर्टिफिशियली. इससे क्या होगा? इससे ब्रीडिंग अच्छी हो जाएगी. इससे ब्रीडिंग क्या हो जाएगी? अच्छी हो जाएगी. सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ इंड्यूस्ड fisheries over captured fisheries. I hope you understood it well. Thank you and all the very best.